जो इसको यूएई में, कतर में, कुवैत में, गल्फ कंट्रीज़ में जो बैन किया हुआ है, मेरे ख्याल से ठीक किया हुआ है। क्यों? मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ अपनी। अभी यहाँ से उतरा, ये मेट्रो से ही सामने से ट्रेन से उतरा हूँ मैं, और ये है वो टर्मिनल 21 मॉल। वो सामने एनाकोंडा का भी ऐड चल रहा है, अब न्यू ईयर भी आने वाला है। ये टर्मिनल 21 अशोक, चेक करो, इसका नाम है टर्मिनल 21। और इसका नाम टर्मिनल 21 इसलिए है कि ये सारा एयरपोर्ट की थीम के हिसाब से बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपको लिफ्ट्स मिलेंगी, जो गेट्स मिलेंगे, मिसाल के तौर पे ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डिपार्चर फॉर लेवल 1 टोक्यो। अब ये टोक्यो के लिए है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से जो फ़्लाइट जाएगी वो टोक्यो की फ़्लाइट जाएगी, तो यहाँ से एग्जिट करो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वही है कि इन्होंने अपनी थीम उस तरह से बनाई हुई है कि एयरपोर्ट जैसी थीम लगती है। सैन फ्रांसिस्को, ये देखो आदमी ने ब्रिज पकड़ा हुआ है, कितना कूल लग रहा है, और वो गाड़ियाँ जा रही हैं नीचे। वाह यार, क्या बात है। अच्छा जी, ये है ना स्क्रीन्स लगी हुई हैं, स्क्रीन्स में से देखते हैं हम। 9:30 धुरंधर, ये देखो 9:30। सीट कौन सी लेनी है? 350 बात, 400 बात, 1200 बात। प्यारी है यार ट्रेन ही ऐसी रखते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसी मैंने देखी थी, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हुई होती है, अच्छी लगता है, कूल लगती है। अब खुल जा सिम, चलो। हेलो जी एंड वेलकम टू अनदर डे ऑफ माई 365 डेज़ जर्नी। भाई साहब, ऐसा भी होता है, और ऐसा मेरे साथ पहली मरतबा हुआ है। मैंने हॉस्टल में, आपको पता है, रात को चेक इन किया था, थाईलैंड में हमारी पहली रात थी। मैं रात को लेट भी बहुत हो गया था। मैं जैसे ही जाके लेटा, मुझे नींद आ गई। वीडियो भी मैंने एडिट नहीं की है, हालांकि जो मैं रोज़ एक वीडियो एडिट करता हूँ, तो वो भी मैंने नहीं की थी। सुबह मेरी आँख खुली तकरीबन 11 सवा 11 बजे। अब मैंने एक दिन के लिए बुक किया था, मैं कहा अगर अच्छा लगेगा तो मैं एक्सटेंड कर लूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। इतना कोई खास अच्छा नहीं था, लेकिन सस्ता था, तो मैंने कहा चल यार एक्सटेंड कर लेता हूँ 1-2 रातें और फिर देखी जाएगी। मैं नीचे आया, मैं उसको रिसेप्शन में मैंने कहा यार मुझे एक्सटेंड करना है, तो कहता एक्सटेंड नहीं हो सकता, फुली बुकड है। मैं कहा क्या मतलब? कहता हाँ फुली बुकड है, तो फिलहाल तो नहीं हो सकता, लेकिन यही कि अगर कोई कैंसिलेशन आ जाती है तो फिर मैं आपका अकोमोडेट कर दूँगा। मैंने कहा यार अच्छा, मतलब मेरे पास कोई जगह नहीं रहने के लिए। कहता फ़िलहाल तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा, फ़िलहाल आप चेकआउट कर लो। इंडिया का था बंदा। फ़िलहाल आप चेकआउट कर लो, उसके बाद अगर कोई कैंसिलेशन होती है तो फिर आप आ जाना। मैंने कहा यार क्या करूँ, समझ नहीं आई। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वहाँ बैठा रहा। मैं वहाँ पे बैठ के अपना सामान वगैरह वैसे ही मैंने पैक कर लिया। फिर मैं वहाँ बैठ के वीडियो एडिट कर ली। उसके बाद फिर मैं अभी ऑनलाइन चेक कर रहा था, कोई आसपास मिले सारे हॉस्टल बुक। भाई साहब, थाईलैंड में कोई, बैंकॉक में कोई हॉस्टल ही नहीं मिल रहा। अगर जो मिल रहे हैं होटल मिल रहे हैं महंगे $25 $30। ये मैंने $5 का था। मैं कहा यार ये अलग सीन है। मैंने हॉस्टल वर्ल्ड डाउनलोड कर लिया। अगोडा मैं पहले से यूज़ करता हूँ, booking.com मैं पहले से यूज़ करता हूँ। मैंने बड़ी चीज़ों से सर्च किया, लेकिन गूगल से ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन नहीं मिल रहा था। फाइनली अभी मैंने देखा, अचानक से सामने ना अगोडा पे एक और हॉस्टल आया। मैंने फटाफट वो बुक कर लिया। इसने मुझे ये भी ऑप्शन दिया था, कहता यहाँ पे और भी लोग जो हैं वो खाली हो रहे हैं, तो ये बाकी हमारा कैफ़े चुस्की आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से नाश्ता करके गया हूँ, मैं दोबारा यहाँ से गुजर रहा हूँ। सैम भाई शायद अंदर है, थोड़ी देर बाद वापस आएंगे दोबारा इनसे मिलने के लिए। जब हॉस्टल नज़र आया, मैंने वो बुक कर लिया अगोडा से ही। तकरीबन वो सस्ता था। अब मुझे नहीं पता कि वो कैसा है क्या नहीं, उसकी पेमेंट पहले करनी पड़ती थी, मैंने कर दी। मैंने कहा देखी जाएगी। इस हॉस्टल वाले ने मुझे ये भी ऑप्शन दिया था कि आप जो है, क्योंकि और भी अंग्रेज़ लोग काफ़ी ऐसी कर रहे थे, कहते हैं मैं आपको लॉकर देता हूँ, अपना सामान रख लो, बाकी सोने के लिए मैं आपको चादर और तकिया दे दूँगा, जहाँ आपको जगह मिले सो जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन उसने जो पैसे बताया ना, तकरीबन 300 बात, तकरीबन वही प्राइस जितनी प्राइस का बेड था, और मैं एग्री था। मुझे कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने कहा यार ऑनलाइन एक जगह मिल तो रही है, मैंने फटाफट बुक कर ली। अब मैंने जहाँ जगह बुक की है ना, मैं वहाँ जा रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि मुझे वहाँ पे कोई मसला ना हो, क्योंकि अभी बुक की है मैंने, और वो वहाँ पे बुक कर ली है। मैं वहाँ पे जाता हूँ, चेक इन करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। इसलिए कहते हैं भाई साहब, थाईलैंड जो है ना बहुत बड़ी चीज़ बनती जा रही है, बन गई है। न्यू ईयर का टाइम है, मुझे इस चीज़ का पहले ख्याल रखना चाहिए था। और मैंने ये बुक भी अभी जो हॉस्टल मैंने बुक किया, इकट्ठा 3 रातों के लिए कर लिया। देखा भी नहीं है मैंने कि कैसा है कैसा नहीं है, मैंने इकट्ठा 3 रातों के लिए बुक कर लिया। मैंने कहा न्यू ईयर तो गुजारे ना, उसके बाद फिर बाद में देखेंगे, बाद में सड़क पर भी सो जाएंगे तो कोई मसला नहीं। शॉपिंग ये कर लो। 7-Eleven भाई साहब, 7-Eleven, थाईलैंड की 7-Eleven का पता नहीं क्यों एक अलग ही क्रेज़ है, एक अलग ही वाइब है। भाई साहब जो मर्ज़ी कर लो, थाईलैंड ही है। बड़ी जगहों पे मैंने पार्टी देख ली, मैंने बाली में देख लिया नाइट लाइफ, वहाँ किस तरह की स्ट्रीट्स देख ली, कंबोडिया की देख ली, मलेशिया की देख ली, वियतनाम की देख ली। लेकिन इस सारे रीजन के अंदर जो है ना, थाईलैंड बैंकॉक ही है, कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता।
और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं जो समझता हूँ कि भाई साहब आप बना सकते हो, आप बहुत हैवी लाइटनिंग कर सकते हो, क्लब्स बना सकते हो, बड़ी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन लोग तो वही है ना। लोगों से तो मज़ा आता है, लोगों से तो खुशी होती है। जब आप थाईलैंड की जिस तरह की सड़कों में जाते हो, खौसान स्ट्रीट पे जाते हो या और जो छोटी मोटी स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे गुजरते हो, तो जब आप लोगों का रश देखते हो, लोगों की इंटरटेनमेंट देखते हो, लोगों का एक दूसरे से वो फ़न देखते हो, वही तो सारा मज़ा आता है। और ये चीज़ बाकी कंट्रीज़ में नहीं हो सकती, अभी कम है। मतलब वहाँ पे टूरिज़्म थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा ही कम है थाईलैंड की निस्बत। थाईलैंड में देख रहे हो जगह नहीं मिल रही भाई साहब। हम हॉस्टल के नीचे बैठे हुए थे, काफ़ी सारी देर बैठे रहे, मैंने वहाँ बैठ के वीडियो एडिट कर ली। मैं कहा चल ये तो काम मुकाया ना पहले अपना, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब देखते हैं हॉस्टल में कैसा मिलता है, कहाँ मिलता है। इधर ही कहीं होना चाहिए अभी, ये मार्केट सी है, लंडा मार्केट सी, इधर ही कहीं होना चाहिए मेरा हॉस्टल। वो है भाई साहब दी हाउस हॉस्टल इन खौसान, ये वाला हॉस्टल है अपना। उधर चलेंगे, पहले गाड़ियों को रास्ता देते हैं, गाड़ियाँ निकल जाएँ, उसके बाद हम चलेंगे वो उधर। यहाँ से रोड क्रॉस करना है, कोई सिग्नल वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई आ ना रहा हो ठोक ना दे। चलो जी, ये आ गया अपना हाउस हॉस्टल। पता करते हैं इधर जगह मिल जाए। भाई साहब ऐसी बुरी किस्मत किसी की ना हो, किस्मत को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है ना, मेरी खुद की नालायकी है। मैं अभी बता दूँ, मैं वापस जा रहा हूँ उसी चौक पे। हुआ ये कि मैंने बुक किया, तो ये चेक करो, अगर मुझे लगा नोट है, नोट नहीं है, ये लॉटरी है मेरा ख्याल है। 100 रुपये की आप 100 भात की लॉटरी लो और आपका नसीब जाग जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, हुआ ये भाई साहब कि मैंने हॉस्टल बुक किया फलटर में, हुए क्योंकि तो मिल रहा है इससे जल्दी जल्दी बुक कर लूँ। मैंने बुक कर लिया, नज़दीक ही था, मैं पैदल आ गया। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि ये जो है ये सारा फीमेल डॉर्मेट्री वाला है। तो इसमें मतलब कि मेल्स को वैसे ही अलाउ नहीं है, और दूसरा ये कि इनके पास मेल का ऑप्शन ही नहीं है। मैंने पे भी कर दिया हुआ था। फिर वहाँ पे मैं रिसेप्शन के पास बैठा, मैं उसको कहा, उसने कहा ये आपने गलत कर लिया है। फिर उसने बॉस को कॉल की, फिर बॉस ने मुझसे फ़ोन पे बात की, उसने कहा आप अगोडा वालों से कांटेक्ट करो, वो आपको रिफ़ंड करेंगे। तो फ़िलहाल तो हमारे पास जगह नहीं है, वरना हम आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर देते। ऐसा एक मरतबा पहले भी हो चुका है मेरे साथ मलेशिया में, लेकिन वो हो जाता है, मतलब मैनेज हो जाता है। क्योंकि आपको पता है, अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे लड़कियाँ भी मिलती हैं मेरे हॉस्टल्स में से ही, क्योंकि मोस्टली एक हॉस्टल में डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, फीमेल्स के, मेल्स के। तो कभी कभी वो मिक्स, अगर कोई गलती हो जाए तो उनके पास जगह होती है, वो अकोमोडेट कर देते हैं। लेकिन आजकल न्यू ईयर चल रहा है, फुली बुकड हर चीज़ चल रही है, तो भाई साहब कुछ हो ही नहीं रहा। मैं तो इतना हैरान हूँ। खैर भी वहाँ बैठे बैठे उनके वाईफाई से अब मुझे एक और हॉस्टल बुक किया हुआ है मैंने अच्छी तरह देख के, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। तो हमें बस लेनी पड़ेगी, अब आगे से वो बस लेंगे, बस लेके फिर हम उधर जाएँगे। हमें ये एरिया अपना, ये जो खौसान स्ट्रीट वाला एरिया है ना, ये छोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं, फिर दोबारा आ जाएंगे या कुछ और कर लेंगे। फ़िलहाल न्यू ईयर के लिए टाइम गुजारें, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ देख लेंगे। मेरे यार दोस्त जितने भी है वो कहते हैं फैज़ान तेरी क्या लाइफ है, तू ट्रैवल करता रहता है, घूमता रहता है, कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, कभी कहाँ। ये वाला काम जब होता है ना, तो तुम तब भी देखा करो, तुम लोग देखा करो कि ये ऐसा कौन, मतलब कि रहने की जगह ही नहीं है भाई साहब किसी मुल्क में। इतना बड़ा बैग उठा के आपको चलना फिरना पड़ेगा, यहाँ कहीं ढूंढना पड़ेगा। अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा मसला ये है, जो कि मेरा प्लान भी है आगे, जो मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ा सा, कि आगे जाके मैंने अपने इस सीरीज़ में मैंने थाईलैंड का फर्स्ट डे से सोचा हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि न्यू ईयर्स के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। मैंने सोचा हुआ था कि अब हम ज़ीरो मनी चैलेंजेस भी करेंगे, कि मिसाल के तौर पे हम कोई पैसा खर्च किए बगैर ट्रैवल करेंगे। हमें जहाँ भी सोने की जगह मिले, अगर कहीं मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो हम कोई जुगाड़ करें, ढूंढें, स्ट्रगल करें, और फिर खाने पीने का भी देखें। मतलब ज़ीरो मनी चैलेंज करना था कि मुझे पैसा खर्च किए बगैर ट्रैवल करना है। ये भी करेंगे फ्यूचर में, जो कि मैं करना चाहता हूँ। वो बस स्टॉप है, वो बस वहाँ पे अब जा रही है, पता नहीं ये वाली बस है कि कौन सी है, वो सामने बस जा रही, ये सिटी आ गई। तो ये वाला चैलेंज भी मुझे करना है थाईलैंड में या दूसरे कंट्रीज़ में या पाकिस्तान में तो करना ही करना है। तो वो भी, उसका भी अलग एडवेंचर होगा। लेकिन अभी न्यू ईयर गुजर जाए, उसके बाद शायद फिर हम थाईलैंड करें, क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक और भी प्लान है। बहुत सारे प्लान है भाई साहब ट्रैवल के। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारी ये 1 मिलियन जर्नी कंप्लीट करनी है हमने।
365 दिन के अंदर हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ना सिर्फ सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, बल्कि अगर आप वैसे मेरे ट्रैवल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है, थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाती है ट्रैवल करने में। यही आप लोगों का प्यार है। चलो बस का वेट करते हैं अब। अच्छा, कल मैं आपको बता रहा था कि मुझे याद नहीं है कि मेरे पास सिम कार्ड है कि नहीं है, तो भाई साहब मैंने जब चेक किया तो मेरी फ़ाइल में यही ट्रू सिम जो बैंकॉक वाली है, थाईलैंड वाली, इसका कार्ड था, लेकिन ये सिम नहीं थी। मतलब कि सिम मैंने याद आ गया, मेरे कज़न को दे दी थी, तो वो सिम मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास नेट नहीं है यहाँ पे, और मेरा लेना भी नहीं चाह रहा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है मैं नेट के ऊपर भी पैसे खर्च करूँ दोबारा से। ये पता नहीं क्यों, मुझे ना इसका कोई एक जुगाड़ करना पड़ेगा कि इंटरनेट के लिए मुझे कुछ तो और करना पड़ेगा मुझे। या तो कोई एक मल्टीनेशनल ई सिम ख़रीद लूँगा, क्योंकि अब अपने आईफोन में ई सिम भी चलता है, तो उसका कभी टेंशन नहीं होगी। जिस कंट्री में मर्ज़ी चले जाओ, मल्टीनेशनल होती हैं, 70-80 कंट्रीज़ की होती हैं और भी तो, लेकिन वो एक ही दफ़ा में लेनी पड़ती है, महंगी बहुत होती हैं। या तो ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना इस चीज़ से बड़ा तंग आता हूँ। हर मरतबा कंट्री में उतरो, सिम लो, पैकेज लो, इंटरनेट लो। भाई उतरो, मुल्क से उतरो, एयरपोर्ट से निकलो बाहर, सीधा अपने काम पे। पहले ऐसी बसें होती थी, इनमें भी मैं काफ़ी घुमा हूँ। भाई साहब ये मेरे ख्याल है अपनी बस 2 जो है ना, वो ये वाली है। भाई साहब बैग रख दिया हमने, हम आके बैठ गए अपनी बस के अंदर, और अब हम निकल रहे हैं। यहाँ से है तकरीबन 7-8 किलोमीटर। सही है, 20 बात की टिकट मिली है। मेरा ख्याल है नज़दीक पहुँच जाएंगे, वहाँ से थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी तो कर लेंगे, बस हॉस्टल का फिर से कोई मसला ना हो। चेक करो भाई साहब, बसेस लाइन में लगी हुई है, और ये हमारी बस अच्छी है यार, चल बड़ी। भाई उतर गए बस से, इतनी लंबी जर्नी। भाई जी बस से तो उतर गए थे, और इतनी लंबी जर्नी, मतलब तकरीबन 2 घंटे लग गए। देख रहे हो, रात सी हो गई है। दिन के अंदर जो है हम बैठे थे बस के अंदर, और 2 घंटे तकरीबन बस में लगे, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी। और 7 किलोमीटर नहीं भाई, बस फासला ज़्यादा ही है। अब ठीक से नेट नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन ये फासला 7 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। पता नहीं कौन से कोने में आगे मुझे हॉस्टल मिला है, तो मैं वहाँ पे आया हूँ। लेकिन सही है, यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें नज़दीक ही हैं। सेंट्रल वर्ल्ड मॉल है, टर्मिनल 21 मॉल है, और भी बड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे हमने प्लान किया हुआ जाने का। आज भी हो सकता है जाएँ। तो पहले सबसे पहले भी हॉस्टल देखते हैं, चेक इन करते हैं। अल्लाह करे कि अब कोई मसला ना हो यार, बहुत ज़लील हो गए। ये मेरा ख्याल है ये हॉस्टल है, ये अगर आपको सामने नज़र आ रहा है ना, ये वाला हॉस्टल है 61। ये आ गया हॉस्टल, चलो इसके अंदर चलते हैं। अब ये खुलेगा कहाँ से? यहाँ पे तो कार्ड स्कैन होगा। ये बेल एक लगी हुई दबाई है, लेकिन पता नहीं चल रही है कि नहीं। यहाँ से भी पता नहीं क्या है, कैसे आएगा, कोई है ही नहीं अंदर। भाई साहब ये देख रहे हो, ये चेक कर रहे हो, इतना इंतज़ार करने के बाद जो है ना, ये ऊपर से देखो ज़रा, इतना इंतज़ार करने के बाद वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर था। फिर एक बंदे से मैंने हॉटस्पॉट लिया मेल पे जाके, वहाँ से उसका हॉटस्पॉट लेके मैंने व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज किया, तब जाके रिप्लाई आया। तो अंदर से एक आंटी आई, बहुत बूढ़ी सी आंटी आई, आके बेचारी ने दरवाज़ा खोला। मेरा सारा चेक इन का जो प्रोसेस होता है, पासपोर्ट नंबर ये वो सारा, क्या बहुत ही बुजुर्ग सी आंटी है, लेकिन स्वीट बहुत है। तो उसको मुझे यहाँ पे लेके, अब इस हॉस्टल में पता नहीं कोई और है भी कि नहीं। ये देखो, ये इसकी हालत हुई हुई है, और मुझे ये वाला बेड मिला हुआ है, ये भी खाली है, वो भी खाली, सारा खाली 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 हालत ही आप देख रहे हो। वो बेचारी पहले झाड़ू मार के गई है, फिर अभी दोबारा फिर AC चला के गई, सब कुछ करके गई, फिर अभी थोड़ी देर पहले आई, कहती आप ठीक हो, कोई इशू तो नहीं? महंगा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहती सॉरी क्योंकि ये ऐसे महंगा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन कितनी हैरानी की बात है मेरे लिए कि यार मैं लगता है इस हॉस्टल में अकेला हूँ, और कितनी दूर, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये अलग साइड है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ, मैं क्योंकि आज का तो सारा दिन ज़ाया हो गया, तो मैं दिन ज़ाया नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ, मेरा प्लान है कि मैं जाके धुरंधर मूवी देखूँ। पाकिस्तान में तो हम देख नहीं सकते, तो इंडिया में हम जा नहीं सकते, तो यहाँ पे लगी हुई हमने सिनेमा में देखी है। टर्मिनल 21 एक बहुत बड़ा मॉल है यहाँ का, मैंने आते वक्त शायद आपको दिखाया था या बताया था। तो वहाँ जाएंगे, टाइम बहुत कम रहेगा, पूरा 1 घंटा रह गया। पहले जाएंगे, वहाँ से ट्रेन लेंगे, जो स्काई ट्रेन चलती है, वो सीधा जाएगी टर्मिनल 21 पे, वहाँ पर उतर के हम सीधा चलेंगे
मूवी देखेंगे, 9:30 बजे तक का पहुँचना है वहाँ पे। ये देखो सारा खाली लगा पड़ा है, चलो नीचे चलते हैं। इसका स्कैनर आ गया हमारे पास। इस दरवाजे की चाबी हमें मिल गई है, तो ये स्कैन कर लिए, स्कैन हो जाएगा तो आराम से हम अगली मरतबा जा सकते हैं, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको वैसे पता ही है, क्योंकि मैं अक्सर मूवीज़ वगैरह का जिक्र करते रहता हूँ, तो मैं मूवीज़ का बड़ा फ़ैन हूँ। और ये मूवी जितनी इसकी हाइप बनी हुई थी, तो मेरा प्लान था यार कहीं पे बैंकॉक में या कहीं ना कहीं तो लाजमी लगी होगी, और मैंने चेक किया तो लगी हुई है। तो मैंने कहा यार चलो क्यों हम टाइम, आज का जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है सारा दिन हॉस्टल के चक्कर में, उसको शाम को इस ब्लॉग को उसके साथ करते हैं कि देखते हैं ज़रा वो मूवी कैसी है, उसका रिव्यू देते हैं। आपको बताता हूँ असल में एक्सपीरियंस कैसा है वो धुरंधर देखने का, जिसको देखो हर वक्त वो धुरंधर वाली थीम लगा के डांस करी जा रहा है, हर बंदा स्पाई इन पाकिस्तान, स्पाई इन इंडिया बना हुआ। बहुत हाइप बनी है भाई साहब उस मूवी की। और वो जो था अक्षय खन्ना, उसको तो एक अलग ही स्वैग चल रहा है आजकल। चलो जी, कार्ड मिला है। ये कार्ड हमने परमानेंट नहीं लिया, ये कार्ड बस ऐसे ही एक दफ़ा मेरे ख्याल यूज़ होगा। और ये हम स्टेशन पे पहुंच गए ऊपर। अब देखें ट्रेन में कहाँ से मिलती है। उस तरफ की तो ट्रेन आ गई है, हमारी अभी इस तरफ से आएगी। प्यारी है यार ट्रेन, ट्रेन ही ऐसी रखते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसी मैंने देखी थी, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हुई होती है, अच्छी लगता है, कूल लगती है। अब खुल जाए सिम। चलो किस्मत से बैठने की जगह मिल गई है, बस अभी मुझे ये है कि तकरीबन मुझे जल्दी जल्दी पहुंचा दे। आप अपना स्टेशन आ गया। आप एक चीज़ चेक करो कि कितनी एडवर्टाइजमेंट हुई है पूरी ट्रेन के अंदर ना, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। सारे पैसे तो इसी तरह पूरे कर लेते होंगे। ये हमें जाना है असोक पे। चलो जी, यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। और टाइम से पहुँचा दिया भाई, इसने तो देर ही नहीं की अभी। तकरीबन मेरे ख्याल है 10 से 12 या 15 मिनट लगे होंगे टोटल, तो ये तो बहुत सही है। अच्छी जगह पे हॉस्टल ले लिया है, उसके साथ ही ट्रेन मिल जाती है। और ये ट्रेन की टिकट मुझे पड़ी है तकरीबन 52 भात की, थोड़ी सी महंगी है, तकरीबन 400 रुपये बनते हैं। मलेशिया से मेरे ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, लेकिन ट्रैवल भी काफ़ी था, स्पीड से आई है ट्रेन। अच्छा, ये यहाँ पे 7-11 टाइप शॉप बनी हुई है स्टेशन के ऊपर ही। मैं आपको पहले भी काफ़ी मरतबा दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ बल्कि। ये कार्ड अब लगाना है इसके अंदर, कार्ड अब हमारे हाथ से चला गया। अब स्टेशन से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, स्टेशन से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये देखो, मैं अभी यहाँ से उतरा, ये मेट्रो से ही सामने से ट्रेन से उतरा हूँ मैं, और ये है वो टर्मिनल 21 मॉल। चेक करो, अब इसके अंदर जाके सिनेमा ढूंढना है बस हमने। वो सामने एनाकोंडा का भी ऐड चल रहा है। इस तरफ सेंटा क्लॉज भी बना हुआ, दिखा देता हूँ आपको। अब न्यू ईयर भी आने वाला है। ये टर्मिनल 21 असोक, चेक करो, बहुत सही है यार। और मैं अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, बड़ी अच्छी हैपनिंग सी फीलिंग आ रही है, बड़ा प्यारा सा माहौल है, सारा क्रिसमस से बनाया हुआ है। चेक करो, क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। आप तो ये वीडियो क्रिसमस के बाद देख रहे हो, लेकिन देख लो, फिर से यादें ताज़ा कर लो। क्रिसमस में हमने मनाया था कंबोडिया में, न्यू ईयर हम मनाएंगे थाईलैंड में। अब मैं ढूंढूँ सिनेमा कहाँ है इनका, ऊपर ही होता है हमेशा सिनेमा, टॉप फ्लोर पे, है ना। अच्छा, अब मैं आपके इसके बारे में बताऊंगा। अगर इस मॉल के बारे में, इसका नाम है टर्मिनल 21, और इसका नाम टर्मिनल 21 इसलिए कि ये सारा एयरपोर्ट की थीम के हिसाब से बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपको लिफ्ट्स मिलेंगी, जो गेट्स मिलेंगे, मिसाल के तौर पे ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, डिपार्चर फॉर लेवल 1 टोक्यो। अब ये टोक्यो के लिए है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एयरपोर्ट से हूँ, यहाँ से जो फ्लाइट जाएगी वो टोक्यो की फ़्लाइट जाएगी, तो यहाँ से एग्जिट करो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वही है कि इन्होंने अपनी थीम उस तरह से बनाई हुई है कि एयरपोर्ट जैसी थीम लगती है, क्योंकि भाई थाईलैंड, खासतौर पे बैंकॉक, एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन चुका है। अब वो देखो सामने, वो अगर आप गौर करोगे तो आपके सामने पेरिस लिखा हुआ है, अराइवल एट लेवल इन पेरिस। कैसा बात है, ये हम टोक्यो में पहुँच गए। और ये सेम चीज़ पटाया में भी है। पटाया में जब था मैं लास्ट टाइम, वहाँ पे भी इसी तरह का मॉल था जहाँ पे ये चीज़ थी। और यहाँ पे आपको आई स्टूडियो वगैरह तो आम मिलेगा ना, बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा हब है। ये चेक करो, क्या क्या चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको।
बहुत बड़ा हब है भाई साहब बैंकॉक में। आप जो कारोबार करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, एक स्टार्टअप की देर है, यहाँ हर कुछ चल जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत माशाल्लाह से टूरिस्ट है, बहुत यहाँ के लोग जानदार हैं, खुश मिजाज हैं। हालांकि इतने सालों से यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन कभी लोकल्स को टूरिस्ट के साथ मसला नहीं हुआ। ये देखो लंदन का आ गया गेट। लेकिन पहले मैं देख लूँ कि सिनेमा कहाँ है, फिर उसके बाद फिर हम चलते हैं। सिनेमा है किस साइड पे? ये ऊपर अगर मैं देख रहा हूँ तो ऊपर मुझे सैन फ्रांसिस्को वाला ब्रिज भी नज़र आ रहा है, तो उसको लाजमी वो सैन फ्रांसिस्को का उन्होंने वो दिया होगा। तो हॉलीवुड भी फिर मेरा ख्याल ऊपर ही होगा। मैं इस हिसाब से ऊपर चल के देखता हूँ। फ्लोर इस्तांबुल, और इस्तांबुल के लिए इन्होंने यहाँ पे जो है इस तरह के थीम बनाए हुए। एक तो वो कलर शलर का सारा कुछ मिल जाएगा आपको, और गॉलपेपर के ऊपर आपको वो भी सामने को देखने मिल रहा है। और ये भी इतना प्यारा सा यहाँ पे जो है बना हुआ है। ये वही है सूफीज़म, जो कि वहाँ पे इस्तांबुल में यानी कि तुर्की के अंदर इस तरह की जो चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सूफीज़म, ये तंबूरो टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जलाना, सब कुछ। अभी ये मैं ऊपर आ गया हूँ। मेरा ख्याल है कि सिनेमा मुझे यहीं कहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हॉलीवुड की तो निशानी यहीं पर है, और ढूंढना है अभी सिनेमा कहाँ है। मैंने आपको कहा था ना 4th फ्लोर सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को भाई साहब मज़ेदार थीम है यार, जैक्सन। और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चल के देखते हैं अगर हमें ऊपर सिनेमा मिल जाए। इतना बड़ा मॉल है कि मैं क्या ही करूं। और ना कहीं लिखा हुआ भी नहीं आ रहा। एक जगह पे एक स्क्रीन आ जाती है बड़ी सारी अक्सर मॉल्स के अंदर, वहाँ पे आप टच करते हो, ढूंढते हो, कोई चीज़ सर्च करते हो, मिल जाती है। मुझे यहाँ पे वो स्क्रीन भी नहीं नज़र आ रही। ये जगह है। ये मैं अभी कौन से फ्लोर पे हूँ? ये कौन सा फ्लोर है? एक सेकेंड। अच्छा, ये सैन फ्रांसिस्को ही है आई थिंक। हाँ, ये सैन फ्रांसिस्को। ये देखो आदमी ने ब्रिज पकड़ा हुआ है, कितना कूल लग रहा है। और वो गाड़ियाँ जा रही हैं नीचे। वाह यार क्या बात है। ये स्क्रीन नज़र आ गई है ना यार, यहाँ से पता करते हैं टैप नेविगेट। ये है ना, ये मैंने अभी सर्च किया यहाँ पे CIM, ये सिनेमा आया है। ये है 6th फ्लोर पे, ठीक है। 6th फ्लोर पे कैटेगरी एंटरटेनमेंट, 6th फ्लोर पे। गेट डायरेक्शन। मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से चल के जाना है, वहाँ पे एस्केलेटर लेना है। मतलब उस साइड भी जाऊँगा तो एस्केलेटर लेना है। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। राइट साइड भी जाना है, एस्केलेटर लेना है। एलिवेटर तो नहीं भाई साहब, लिफ्ट खुली हुई थी, भाग के आ गया। अभी इधर चलते, 6th फ्लोर आ गया हमारा माशाल्लाह। ये ओ देखा है, वो देखो, चेक करो, SF सिनेमा। उन्होंने यूनिवर्सल सिनेमा जैसी थीम बनाई हुई है। अब यहाँ पे हमें ढूंढनी है मूवी धुरंधर। टिकट कहाँ से मिलेगी? टिकट मेरे ख्याल यहाँ से मिलेगी। अच्छा जी, ये है ना स्क्रीन्स लगी हुई हैं, स्क्रीन्स में से ही देखते हैं हम। 9:30 धुरंधर, ये देखो 9:30। भाई साहब हमने जो है टिकट ले ली, अब चलते हैं अंदर। अच्छा, यहाँ पे मेरा कार्ड नहीं चल रहा था, फिर वहाँ पे एक रिसेप्शन में एक थी लड़की, वो किसी काम के लिए थी। उसको क्या है, उसको मैं जाके बोला मेरे यहाँ पे कार्ड नहीं चला, क्योंकि मेरे कार्ड ना अक्सर सिनेमाज में नहीं चलता, होटल शोटल में होता है, काफ़ी मरतबा नहीं चलता, पता नहीं क्यों, इसका कोई मसला है। मलेशिया में भी हमारे साथ मसला पेश आया था, और बाली में तो आया ही आया था। अब हमारी स्क्रीन नंबर है 6, सीट है A7। लेट्स गो इनसाइड। पहले कुछ खाने पीने के लिए लेना है, मेरे पास कैश नहीं है। अगर यहाँ पे ATM है तो मैं कैश निकलवा लूँ। लेट्स सी, अगर कार्ड चल गया तो ठीक, नहीं तो फिर यहाँ से ऐसे ही बैठना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। दिस वे। सिनेमा कितना मज़े का है यार। 5 to 6 उस तरफ है। चलो, ये है, इधर जाना है अपने। 5 मिनट बचे हुए थे, मैं भाग के जाके कोक ले आया। मैं कहा चलो कुछ तो करेंगे, 1.5-2 घंटा बैठना है अंदर। 1 से 10, 11 से 20। सिनेमा तो मज़े का लग रहा है भाई साहब, चेक करो।
चलो भाई जी, मूवी तो ख़त्म हो गई भाई। मॉल सारा बंद हो गया है, देख रहे हो ये सिनेमा के हाल पे सामने ये लगा हुआ था, मॉल सारा बंद हो गया है। एक लिफ्ट चल रही है, उसके लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 1:30 बज गया है। बहुत लंबी मूवी, इतनी लंबी नहीं थी, एडवर्टाइजमेंट बहुत लंबी थी। बताता हूँ अभी आपको नीचे चल के सारी डिटेल। मूवी का रिव्यू देने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। मुझे पता है आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हो कि मैं क्या मूवी दूँ। भाई मैं क्योंकि मैं एक फ़िल्म स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, तो मूवी का जो भी रिव्यू था ना, वो मैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ दूंगा, बड़ी सच्चाई के साथ दूंगा। क्योंकि भाई साहब मूवी मज़े की थी, लेकिन स्पेसिफिक ऑडियंस की इंटरटेनमेंट के लिए थी। स्पेसिफिक ऑडियंस से मुराद मेरा इंडियंस, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल एंटी पाकिस्तान मूवी। हर बीच में काफ़ी सा पार्ट ऐसा है जो बहुत नेचुरल मतलब कि इंटरटेनिंग था। मैंने भी इंजॉय किया, लेकिन शुरू में और एंड पे और मज़े की बात, ये अभी आधी मूवी आई है, आधी जो अगली 13 मार्च को दोबारा रिलीज़ होगी, 13 मार्च 2026 को भाई साहब रात के 2 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ पे रौनक है। यहाँ पे सफाई वाले घूम रहे हैं, काम वाले घूम रहे हैं। देखो अकल मेरी ये कहती है इस मूवी के बारे में भाई साहब कि ख़ास ऑडियंस की एंटरटेनमेंट के लिए, मिसाल के तौर पे जो भी पिछले दिनों हालात हुए इंडिया पाकिस्तान के, और ये बात हकीकत है कि उसमें इंडिया थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया पे गालिब पा गया था, ठीक है। मतलब पाकिस्तान के पॉइंट्स हमेशा ऊपर थे, जो भी लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, शायद उसको कवर करने के लिए, अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए ये मूवी बनाई गई है कि इंडिया घुसेगा भी। एंड आप बिल्कुल आखिर में लाइन है, और इसको बिला वजह जोड़ा जा रहा है मुंबई अटैक्स से भी, और इधर उधर की जो भी चीज़ें। पता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं हूँ एक फिल्म मेकर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी काफ़ी फिल्में दुनिया पाकिस्तान में बनते हुए देखी भी हैं, उनका हिस्सा भी रह चुका हूँ, तो मुझे आइडिया है। देखो मेरी बात सुनो, 2-4 पॉइंट्स उठा लेना मिसाल के तौर पे, कोई एक ट्रू स्टोरी के में से कोई एक आधा पॉइंट उठा लेना मिसाल के तौर पे, रहमान डकैत की अगर बात की जाए, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ तोप थी, लेकिन वो इतनी बड़ी तोप थी नहीं। वो असल में थी अपने आप में एक बहुत बड़ी तोप थी, लेकिन इतनी बड़ी को तोप थी नहीं। लेकिन उसको इस तरह का कैरेक्टर बना देना कि उसने जो है जब मुंबई अटैक्स में हमले हो रहे हैं तो वो टीवी बैठ के देख रहा है, लाइव टीवी पे बैठ के देख रहा है, और वहीं पे एक आईएसआई का एजेंट सबके सामने बोल रही है आईएसआई का ये ऐसे एक है, और वो भी बता रहा है मैं आईएसआई से हूँ, मैं आईएसआई से हूँ, ये है वो है। और वो जो है वो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है बैठ के फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है भाई साहब के क्या नाम है ये, अब वो बंदे यहाँ पर हैं, उनके फौजी यहाँ पर है, यहाँ पे बम फेंको, इस साइड पे बम फेंको, जैसे लाइव कमेंट्री होती है। बस कर दो यार, कुछ चीज़ें नहीं समझ आती, कुछ चीज़ें वाकई नहीं समझ आती। ऊपर से फिर वो जो कराची दिखाया है उन्होंने, वो तो चलो जैसा दिखाया है, लियारी का एक वो उन्होंने बनाया हुआ था, वो एक कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल अच्छा बनाया था, समझ आ रहा था। फिर वो क्लब दिखाया गया वहाँ पे, पाकिस्तान में ऐसा क्लब, लड़कियों की ऐसी ड्रेसिंग, हमें भी दिखा दो, हम तो तरस के हम बैंकों क्यों आते हैं अगर हमें पाकिस्तान में ऐसी लड़कियों की ड्रेसिंग देखने को मिलती है कुछ। जस्ट किडिंग। हाँ, वापसी के लिए कुछ खाने के लिए ले लिया एक रोल सा, और बस मिल गई, शुक्र है, वरना ट्रेन तो बंद ही हो गई थी। अभी यहाँ से निकलेंगे हम। तब मैंने 7-Eleven से भी ना वो एक पैकेट वाला बर्गर ले लिया जो सस्ता सा होता है, मैं आपको से दिखा देता हूँ। ऊपर से ये रहा ब्लैक सा, और साथ में ड्रिंक ले ली। मैं कहा चलो हॉस्टल में बैठ के खाएँगे। अब मैं आपको मूवी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ भाई साहब। मूवी मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि मूवी जो है वो एक स्पेशल ऑडियंस के लिए बनाई गई है, ख़ासतौर पे इंडिया के ऑडियंस के लिए। जी हाँ बिल्कुल, शायद उनको वो बताने के लिए कि जैसे भाई हम बहुत हैं, हम बहुत सही हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही है जो इसको यूएई में, कतर में, कुवैत में, गल्फ़ कंट्रीज़ में जो बैन किया हुआ है, मेरे ख्याल से ठीक किया हुआ है। क्यों? मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ अपनी। बीच बीच में ऐसे वर्ड्स हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कहा जाता है। एक तो जुमला था जिसमें कहा गया कि दुनिया भर में जहाँ पे भी टेररिज्म होता है उसके पीछे पाकिस्तान है, ये बाकायदा बोला गया। और जब ये बोला जा रहा था, जब ये जुमला चल रहा था, तो पीछे कोई 9/11 के शॉट्स, कोई रशिया के लड़ाइयों के शॉट्स, कोई किसके, इवन के अफ्रीका में इधर उधर, इस तरह की ये बातें, मतलब इतनी ज़्यादा जो है मैनिपुलेशन माइंड की
की गई थी। मुझे इस चीज़ का पूरा है कि क्योंकि इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड सिनेमा जो है वो ख़ास तौर पे इंडियन ऑडियंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। लोग मूवीज़ देखने चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो 3-4 घंटे जब एक चीज़ कॉन्सनट्रेट इतनी बड़ी स्क्रीन पे अपने सामने देख रहे हैं, सुन रहे हैं अच्छे साउंड के साथ, तो उन पे इम्पैक्ट पड़ती है। तो ये उसी का एक नतीजा था, उसी के लिए शायद बनाई गई है। तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान टेररिज्म है, ये है, वो है, मुझे समझ नहीं आती मैं इसके बारे में और क्या बोलूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके ना एक पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन आज का व्लॉग हम रखते हैं यहीं तक। कल है भाई साहब न्यू ईयर बनाएंगे हम थाईलैंड में। मेरी ज़िंदगी का पहला न्यू ईयर होगा जब मैं बाहर मना रहा हूँ। इससे पहले 2 साल तक मैं कोशिश करता रहा हूँ कि मैं किसी तरह दुबई में या कहीं और न्यू ईयर मनाऊँ, लेकिन मैं नहीं बना पाता था। लेकिन इस दफ़ा मनाएंगे। तो आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, और हमारे 1 मिलियन टारगेट्स को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। आपसे मिलके खुशी हुई।